हर एक व्यक्ति अपना कंपैरिजन किसी न किसी व्यक्ति से ज़रूर करता है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, सारे कामों में वो मुझसे बेस्ट है। इसलिए लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जो भी काम वो करता है वो उसके लिए पूरा होता है। वो ब्लेस्ड है, वो सुंदर है, वो बहुत अच्छा दिखता है और इसलिए लोग उसे और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उनको बनाने से पहले परमेश्वर ने जितनी भी चीजें हम देखते हैं उन सबको परमेश्वर ने बनाया। आकाश, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें हम देखते हैं उन सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया। और जब परमेश्वर ने उनको बनाया तो उनके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन जिन चीजों को परमेश्वर ने बनाया था उन सारी चीजों को परमेश्वर ने बोलकर बनाया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में उसके 3 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यानी कि परमेश्वर जो भी चीजें कहते थे वो चीजें पूरी होती थी। परमेश्वर ने जितनी भी चीजों को बनाया उनमें से हर एक चीजों को परमेश्वर ने बोलकर बनाया और जो जो चीजें परमेश्वर कहते थे वो सारी चीजें पूरी होती थी। चाहे हम आकाश को देखें, पेड़ पौधे को देखें, पशु पक्षी को देखें, जानवरों को देखें और जितने भी समुद्र के मछलियां, उन सारी चीजों को देखें, उनमें से हर एक को मेरे प्रिय परमेश्वर ने बोलकर बनाया। और जब परमेश्वर ने बोला तो वो सारी चीजें बनती गई, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और जब परमेश्वर कहते हैं तो वो सारी चीजें पूरी होती है। और जब हम आकाश और उसके ऊपर के सूरज और चंद्रमा और तारे गढ़ को देखते हैं, उनमें से कोई भी जिन चीजों को परमेश्वर ने बनाया उनमें से कोई भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। जब परमेश्वर ने सूरज को बनाया तो वो हमेशा अपने समय में मॉर्निंग टाइम में वो निकल आता है। उसे बताने की जरूरत नहीं होती है कि अब तुम्हारा समय है तो अब तुम्हें निकलना है। जब मॉर्निंग हो रही होती है, जब सुबह हो रहा होता है, भोर के समय वो धीरे धीरे करते करते पूरा निकलता है और वो अपने समय तक पूरा रहता है। और जब शाम होती है तो धीरे धीरे ढलते ढलते वो ढल जाता है और चंद्रमा अपने समय पर आ जाती है, तारेगण अपने समय पर आ जाते हैं। वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जब परमेश्वर ने समुद्र को बनाया तो समुद्र भी जिस सीमा को परमेश्वर ने समुद्र की रखी वो वहां से आगे नहीं बढ़ती और वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जब हम मछलियों को देखेंगे वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जब हम शेर को देखेंगे, चीते को देखेंगे, जितनी भी चीजें परमेश्वर ने बनाई वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि जब दानियल शेरों के मांद में डाला गया था, बीच में डाला गया था, तो परमेश्वर में से हर एक के मुंह को बंद करके रखा था और दानियल वहां पे सुरक्षित था। मेरे प्रियो, इन सारी चीजों को परमेश्वर ने बोलकर बनाया। जो जो खुदावन कहते थे वो सारी चीजें पूरी होती थी। लेकिन जब सब चीजें बन जाती है तो सब चीजों को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हम पढ़ते हैं द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 उसके वर्स 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को बोलकर नहीं बनाया, अपने हाथों से अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए हम जितने भी चीजों को देखते हैं हमारी क्वालिटी उनसे बढ़कर है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप यानी कि उसकी समानता में बनाए गए हैं। और जब परमेश्वर आदम को अपनी तरह बनाते हैं तो परमेश्वर ये नहीं सोचते कि मैं उसको अपनी तरह नहीं बनाऊंगा, मैं उसको दूसरी तरह बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाऊंगा। और जब परमेश्वर उसको बना लेते हैं तो उसके बाद जब परमेश्वर को लगता है कि अब आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है तो उसके लिए एक स्त्री बनाते हैं। जब वो सो जाता है तो उसके एक पसली को लेकर वो हवा को बनाते हैं और उसका नाम परमेश्वर ने नारी रखा, इसलिए क्योंकि वो नर में से निकाली गई थी। और जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं उसको दूसरी तरह बनाऊंगा, लेकिन उसको भी परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारी क्वांटिटी सारी चीजों से बढ़कर है, क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। और जब परमेश्वर ने उनको बना लिया मेरे प्रियो, हमें से जितने भी लोग हैं
हर एक को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में हमें बनाया है। क्योंकि राजा दाऊद इस बात को कहता है कि क्योंकि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, हमें से कोई भी किसी से भी अपना कंपैरिजन मत करें, अपना कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि आप बेस्ट हैं। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको आशीष दी और अपने स्वरूप में आपको बनाया। जब हम इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 3 वचन में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला जरूर होता है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है, और परमेश्वर ही है जिसने सब कुछ बनाया और आशीष दी है। अब जो भी व्यूज अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इतनी ज्यादा सुंदर है, तो जरा सोच के देखिए, उनको तो सिर्फ परमेश्वर ने बोलकर बनाया था, लेकिन आपको परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, तो आप कितने ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। आप परमेश्वर के लिए बेहद खूबसूरत है। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया, अपने लिए बनाया मेरे प्रियो। इसलिए अपना कंपेयर दूसरों से मत कीजिए कि वो व्यक्ति मुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। आप बेस्ट हैं। परमेश्वर ने आपको बेस्ट बनाया है, परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी चीजें हमको दी वो बेस्ट है, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद अच्छा है। इसलिए उसकी बनाई हुई चीजें कभी बेकार नहीं हो सकती, कभी गंदी नहीं हो सकती। उसकी हर एक चीज बेस्ट होती है, और हम तो उसकी हाथों की रचना है, जिसने उसने छूकर मिट्टी से बनाया, और इसलिए बनाया कि हम उसके लिए हो सके, उसमें रह सके, उसमें बन सके, उसमें चल सके। मेरे प्रियो, इस बात को अपने दिमाग में मत लाइए कि वो व्यक्ति, वो चीजें, वो हर चीज उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा है इसलिए तो उसके पास है। मेरे पास आशीष होती तो मेरे पास सब चीज होता, लेकिन मेरे पास ये चीज नहीं है, उस व्यक्ति के पास सब चीज है इसलिए वो मुझसे ज्यादा अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें हर चीज देता है, लेकिन समय आने पर जब आप समुपदेशक की किताब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी होता है उनमें से हर एक का समय है। और आपको पता है, परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है, उसका समय कभी गलत नहीं होता, हमेशा सही होता है। जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो जरूर समय पर मिलेगी। वो वक्त आने पर जिसे परमेश्वर ने जिस दिन तय करके रखी है मेरे प्रियो, उस दिन जरूर आपको मिलेगी। इसलिए अपना कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि आप बेस्ट हैं, आप अद्भुत और भयानक रीति से बनाए गए हैं। आपको परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, और इसलिए बनाया कि आप उसकी महिमा करें, इसलिए बनाया कि आप उसके लिए इस्तेमाल हो सके, इसलिए बनाया कि आप उसमें बन सके, उसके लिए चल सके। मेरे को शैतान ने नहीं बनाया। अगर शैतान ने बनाया होता तो वो अपनी तरह बनाता आपको, कि वो जैसे वो बुरा है वैसे आप भी हो सके। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि वो झूठा है, वरन वो झूठ का पिता, उसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमको बनाया वो सत्य है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। और उसी परमेश्वर ने जिसकी हम आराधना करते हैं, उसने हमको बनाया। तो सोच के देखिए कि वो बेहद खूबसूरत परमेश्वर हद से ज्यादा सुंदर है, तो उसके हाथों की बनाई हुई चीजें कितनी ज्यादा सुंदर होनी चाहिए। एक मनुष्य ही है जिसे परमेश्वर ने बोलकर बनाया और अपनी समानता में बनाया। हम बेहद आप जहाँ से भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के लिए बेहद खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे, आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए अपना कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हैं, और आपको रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर बेहद खूबसूरत है। तो सोच के देखिए कि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया वो इतना ज्यादा सुंदर है, तो उसकी बनाई हुई चीजें जिसे परमेश्वर अपने हाथों से बनाई वो कितनी ज्यादा सुंदर होनी चाहिए। जिस व्यू को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इतनी ज्यादा सुंदर आपको दिख रही है, जिसे परमेश्वर ने सिर्फ बोलकर बनाया। तो आपको और मुझको तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। जरा सोच के देखिए कि आप और मैं कितने ज्यादा सुंदर हैं, कितने ज्यादा ब्लेस्ड है, कितने ज्यादा आशीषित है। इसलिए मेरे प्रियो, अपना कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ज्यादा ब्लेस करे। बस यीशु के नाम में, आमीन।